जेडीयू ने कहा टिकट नहीं देंगे। प्रहलाद यादव लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा क्षेत्र से विधायक हैं। आज जेडीयू ने खुला ऐलान कर दिया है कि वह किसी सूरत में सूर्यगढ़ा से प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे और इस सीट पर अपने सामाजिक समीकरणों के हिसाब में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मीडिया के सामने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। पटना को गुंडों को सौंपना चाहता था। मेयर पुत्र बैठक में अपनी मां को दे रहा था निर्देश। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, पटना शहर में आप 4 व्हीलर या बाइक लेकर निकले, जहां कहीं भी आपका अपनी गाड़ी रोके, वहां गुंडे से दिखने वाले लोग आपके पास पहुंच जाएं और आपसे जबरन पार्किंग फी मांगे। अगर आप उनका विरोध कर ले तो फिर वही आपकी पिटाई हो जाए। पटना की मेयर सीता साहू और उनके बेटे शिशिर कुमार की प्लानिंग कुछ ऐसी ही थी। पटना नगर निगम की आधा दर्जन से ज्यादा महिला पार्षदों ने मेयर और मेयर के बेटे शिशिर कुमार के कारनामों की पोल खोली। महिला पार्षदों ने कहा, शिशिर की गुंडई से डर लगता है। इनकाउंटर की मांग करने वाले बीजेपी नेताओं को मिल गया करारा जवाब। पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन ने पुलिस मुख्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन दिनों कुछ माननीय भी अपराधियों के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकाउंटर इस रोग का इलाज नहीं है। इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगते हैं, बिना सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अव्यावहारिक एवं अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन की आड़ में दलित, पिछड़े एवं गरीब तबकों के वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा रचा गया। मोतिहारी में 18 जुलाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई 2025 को मोतिहारी में बिहार की जनता को 7,217 करोड़ की राशि से विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे 53वीं बार बिहार की यात्रा कर राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। विवाद के बाद मुकेश सहनी की सफाई, दोगुना वेतन देते। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ के घर जलाने वाला बयान देने के बाद विकासशाली इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने सफाई दी है। सहनी ने कहा है कि उन्होंने खुद बीएलओ के घर जलाना की बात नहीं की थी, बल्कि ऐसे आशंका जाहिर की थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार रहती है तो बूथ लेवल पदाधिकारियों को मतदाता गहन पुनरीक्षण के लिए 1 महीने का 2 गुना वेतन दिया जाएगा। तेज प्रताप को चाहिए जीत की गारंटी वाली सीट। तेज प्रताप यादव और राजद के साथ अभी दूरी और निकटता का अंतर्तत्व है, क्योंकि दोनों की उत्यापोह में है। तेज प्रताप को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, तो राजद में सहयोग के बिना अधर में प्रतीत हो रहा है। राजद को तेज प्रताप से बगावत की आशंका, जिसके कारण पिछले वर्षों में हल्की खरोंच लग चुकी है, इसलिए दोनों ओर से अभी इतनी गुंजाइश छोड़ी जा रही है, साथ बात हमेशा के लिए बेपटरी न हो जाए। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली मंत्री इरफान अंसारी की याचिका खारिज। योग्य शिक्षक राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को निचली अदालत से राहत नहीं मिली है। बुधवार को सुनवाई के बाद एसपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने से उनकी ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पूर्व में उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। टेरर फंडिंग में अमित अग्रवाल और सुदेश केडिया के मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और अंबुजनाथ की खंडपीठ में टेरर फंडिंग मामले के आरोपित अमित अग्रवाल, सुदेश कोडिया और अजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। टेरर फंडिंग के दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अमित अग्रवाल और सुदेश केडिया के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि अजय सिंह की याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी। झारखंड में इस तारीख को होगी कैबिनेट की बैठक। हेमंत सरकार ने दे सकती है अहम सौगात। झारखंड के कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई 2025 को होगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.